नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी। 12वीं आर्ट्स में 97.43% छात्र हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की तरफ से 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया गया। स्टूडेंट जैक के आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 97.43%, जबकि 12वीं कॉमर्स में 92.75% छात्र सफल हुए हैं। जैक 12वीं आर्ट्स में किसान मजदूर इंटर कॉलेज हजारीबाग की छात्रा मानसी शाह और कॉमर्स में DVC +2 हाई स्कूल चंद्रपुरा की छात्रा निकी कुमारी ने टॉप किया है। हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर JMM का झंडा लगाने का भाजपा ने किया विरोध, घंटों चला हंगामा। हूल दिवस के मौके पर जमशेदपुर के भुइयाडीह स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर झामुमो द्वारा झंडा लगाने पर भाजपा कार्यकर्ता में रोष का माहौल है। विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के अलावा भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल भाजपा जिला कमेटी हूल दिवस के मौके पर शहीद सिद्धू कान्हू के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद के प्रतिमा के ऊपर झामुमो का झंडा लगा पाया। माल्यार्पण के बाद तमाम भाजपाई प्रतिमा के नीचे ही उसके विरोध में धरने में बैठ गए, प्रदर्शन करते नजर आए। गुंजन यादव ने कहा कि झामुमो के नेतागण शहीद का अपमान कर रहे हैं। शहीद की प्रतिमा पर किसी पार्टी का झंडा नहीं हो सकता। सूचना पाकर सीताराम डेरा थाना प्रभारी अखिलेश मंडल मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए। CM हेमंत से जुड़े खनन व सेल कंपनी मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनी मामले में गुरुवार को वर्चुअल सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। मामला माइनिंग, लीज और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जुड़ा है। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की बेंच में हुई। दोनों की मामले में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा है, जिनके अधिवक्ता राजीव कुमार हैं। JBVNL MD ने DVC CMD को लिखा पत्र, कहा शर्तों के अनुरूप दे बिजली। DVC कमांड एरिया के 7 जिलों में पिछले 2 दिनों से बिजली संकट गहराया हुआ है। मांग के अनुरूप आधी बिजली भी नहीं दी जा रही है। DVC कमांड एरिया के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरवा में औसतन 8 से 10 घंटे तक ही बिजली दी जा रही है। स्थिति देख झारखंड बिजली वितरण निगम के MD अविनाश कुमार ने DVC को चेयरमैन से बात की है, साथ ही एक पत्र भी भेजा है। हूल के बाद बदल गया बंगाल का नक्शा, नहीं बदली तो बस संथालियों की दशा। 1855-56 का संथाल हूल आधुनिक भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिनसे इस क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस घटना ने न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभावित किया, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत की राजनीति को भी प्रभावित किया। आज भी संथाल हूल वर्तमान झारखंड राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हूल के बाद हुए बदलाव पर डॉक्टर अजय सिन्हा विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में सहायक अध्यापक की रिपोर्ट की जानकारी बताई। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के आसार। झारखंड के उत्तरी भाग में बुधवार को कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। राज्य में कायम पूर्वी पश्चिमी टर्फ लाइन के प्रभाव से पलामू, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना प्रमंडल के कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में गुरुवार को राज्य में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हुआ। मौसम केंद्र निजी जानकारी के अनुसार टर्फ लाइन के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से अभी नम हवा का बहाव झारखंड की ओर हो रहा है। इस कारण बरसने वाले बादल आसमान में बन रहे हैं। इधर वातावरण में नमी बढ़ने के साथ ही बुधवार को रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, मेदिनीनगर, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा में कुछ स्थान पर भारी से भारी बारिश, कई जगहों पर हल्के के मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बिजली विभाग के अस्थायी कर्मियों के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट सरकार से नाराज, जाने क्या है मामला।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उमा देवी के मामले में फैसला सुनाया था। 6 माह के अंदर नियमितीकरण का स्कीम लाने को कहा था। 5.5 करोड़ से बनकर तैयार चक्रधरपुर पश्चिमी लो लाइट सबवे अंडरपास का डीआरएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, लोको फाटक बंद। चक्रधरपुर रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के समीप 5.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गई है। हाईवे अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने किया। मौके पर मंडल के विभिन्न विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद से ही रेलवे के पश्चिमी लोको फाटक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इससे लोगों में काफ़ी हर्ष है। 1 जुलाई यानी आज से आपके जेब पर पड़ेगा सीधा असर, पैसों से जुड़े दैनिक नियमों में हुए बदलाव। आज यानी 1 जुलाई से आपके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके जेब पर पड़ सकता है। यह बदलाव आप पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वाले यदि 30 जून तक अपने डीमैट खाते की केवाईसी नहीं करवाई तो आपका अकाउंट टेम्पररी तौर पर बंद हो सकता है। ऐसा होने पर आप शेयर खरीद और बेच नहीं पाएंगे। पंजाब विधानसभा में अग्निपथ के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सीएम ने कहा युवाओं के लिए सही नहीं। पंजाब विधानसभा में गुरुवार को केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के लिए सही नहीं है। योजना तहत 4 साल बाद 25% युवाओं को ही नौकरी मिलेगी, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ेगा। अग्निपथ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पंजाब दूसरा राज्य है। उदयपुर के घटना पर यूएन ने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने उदयपुर की घटना के बाद भारत में धार्मिक तनाव फिर से बढ़ने पर कहा है, हम सभी धर्मों का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम दुनिया भर में यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि विभिन्न समुदाय सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें। रेल मंत्रालय ने कर्नाटक के नए सेक्शन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से का सफल परीक्षण किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक के नए यानी डबल लाइन हुए बेलगावी सुलाधल सेक्शन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का सफल परीक्षण किया गया। मंत्रालय ने ट्वीट पर इस ट्रायल को वीडियो पर शेयर किया और लिखा, स्पीड सुरक्षा और सर्विस मंत्रालय के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी और एक ने लिखा, बहुत बधाई। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन, हुआ पथराव। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की गर्दन काटकर हत्या किए जाने के खिलाफ गुरुवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पथराव भी हुआ। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील करते हुए कहा, प्रदेशवासी अशांति फैलाने और माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के बहकाव में न आए। पीएम मोदी ने पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम समेत 3 योजनाओं की नई विशेषताओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के उद्यमी भारत कार्यक्रम में कहा, भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना जरूरी है। पीएम ने इस दौरान एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार तथा तेजी बार एमएसई निर्यातकों का क्षमता निर्माण और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं की शुरुआत की। बिहार में भारी बारिश के बीच 3 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। बिहार में भारी बारिश के बीच पूर्वी चंपारण, गोपालगंज व पश्चिमी चंपारण जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बाल्पीनगर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से मसान, पंडराई, सिकरहाना व गंडक जैसी नदियों में जल स्तर बढ़ गया है और गंडक नदी में 2.50 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। दिल्ली सरकार निःशुल्क राशन देने की योजना के तहत 30 सितंबर तक लोगों को निःशुल्क राशन देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि निःशुल्क राशन देने की योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से करीब 73 लाख लोगों को फायदा होगा। बयान के मुताबिक बढ़ती महंगाई का संज्ञान देते हुए जनता को जरूरी राहत देने के लिए योजना का विस्तार किया गया है। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा।
महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उद्धव ने फेसबुक लाइव के दौरान बताया कि वह एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कुल 115 नामांकन दाखिल किए गए। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार तक कुल 115 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन दाखिल करने वाले में कई नाम आम लोग शामिल हैं। इसमें मुंबई के एक झुग्गी निवासी आरजेडी संस्थापक लालू यादव के एक हमनाम, तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली के एक प्राध्यापक शामिल हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के कारण अब कौन से सामान और सेवाएं महंगी हो जाएगी। सरकार ने लस्सी और दही जैसे प्री पैक्ड सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है और अनाज समेत अन्य उत्पाद को पैक पर बेचे जाने पर भी जीएसटी लगेगा। चेक जारी करने पर बैंक द्वारा किए जाने वाले शुल्क पर जीएसटी लगेगा। सरकार ने 1000 प्रतिदिन तक के किराए वाले होटल के कमरों पर 12% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने की मंजूरी, एसबीआई को होगी बिक्री। केंद्र सरकार ने बुधवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की 21वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह 1 जुलाई से बिक्री के लिए खुलेगी। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों के लिए दिए गए नगद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एसबीआई को बिक्री के 21वें चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।